Assalamualaikum class. ओके, हम ज़रा इंटेंसिटी को डिस्कस कर लें जो कि हमारी प्रैक्टिस ऑफ साउंड में थी, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? एक्चुअली इट डिफाइन एज रिगार्डिंग एनर्जी absorbed in the body. Let's move towards the definition. Sound energy passing per second through a unit area. एनर्जी पासिंग पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में जो एनर्जी की अमाउंट है यूनिट एरिया में से जो पास हुई है, ठीक है, किस किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक हो गया? आपकी डेफिनेशन से इसके अकॉर्डिंग आपकी ये हमारा यूनिट बन जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी पर सेकंड का यूनिट क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड बाय द वे किसे बोलते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम पावर को बोलते हैं ना। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो वहाँ से ये वाट आपके सामने आ गया। और दूसरा पर यूनिट एरिया, तो एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो खैर इस तरह से आपको ये यूनिट याद रख लेना। आप लोगों ने नहीं याद रखो बस आप किसी तरह से मेमोराइज तो करो ना इसको। अब इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। क्या हो गया? अब ज़रा साउंड इंटेंसिटी लेवल को हम ज़रा डिस्कस कर ले। साउंड इंटेंसिटी लेवल आपने पीछे साउंड लेवल और लाउडनेस को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसी की तरफ हम चल रहे हैं। अब लाउडनेस जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको मैं पहले बता चुका था। अब उसका हम एक मैथमेटिकली एक रिलेशंस फाइंड करने लगे हैं लाउडनेस का। अच्छा, इंटेंसिटी का जो नॉर्मली जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है? उसकी जो वैल्यू की 10⁻⁻12 W मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर टू द 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये वैल्यू रख के वैल्यू तो 1 है, लेकिन ये बहुत हैवी साउंड होता है, पेनफुल साउंड होता है ये। और ये जो हमारे पास जो 10⁻⁻12 है ना, ये वैल्यू, इसको हम एज अ रेफरेंस डील करते हैं। क्या डील करते हैं? रेफरेंस वैल्यू। और इसकी जो इंटेंसिटी को हम 0 बेल कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लाउडनेस हम इंटेंसिटी को हम 0 बेल अज्यूम करते हैं। अब ज़रा लाउडनेस के फॉर्मूले पे चलते हैं। लाउडनेस के बारे में कहा जाता है कि जो लाउडनेस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग आई के। ठीक है, लॉगरिथम होता है। ठीक है, और आई हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी। तो लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से ये डायरेक्टली का सिंबल यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, आपकी बुक्स में होगा वैसे। वो जो डायरेक्टली का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो एक इक्वल का साइन आ जाता है, और एक हमारे पास यहाँ पे एक के कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये द बेसिक फार्मूला हो गया। अब सपोज करो एक फेंटेस्ट जो ऑडिबल साउंड है हमारी, फेंटेस्ट जिसमें जिससे मज़ीद कम अगर साउंड की जाए तो वो हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो फेंटेस्ट जो ऑडिबल साउंड है उसकी जो लाउडनेस है वो क्या है? L0, और इसकी इंटेंसिटी क्या है? I0। ठीक है, ये फेंटेस्ट है। तो तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला फार्मूला, उसको हम L0 के लॉग आई की जगह पे I0 रिमूव कर देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आपको नज़र आ रही हैं दो, इनको आपस में हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको आपने आपस में डिफरेंस लिया, इनका L-L0 इज इक्वल टू के। अब के कॉन्स्टेंट चीज़ है, वो बाहर कॉमन आ गई, लॉग आई माइनस लॉग I0 बन गया इक्वेशन। ठीक हो गया? अब मैथमेटिकली लॉग के अंदर जब दो लॉग्स आपस में माइनस में आते हैं ना, तो हम क्या करते होते हैं? एक दफ़ा लॉग लिखकर वो जो वैल्यूज़ होती है ना आई और I0 जैसे यहाँ पे, उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है मेरी बुक में, आई डिवाइडेड बाय I0, ये थोड़ा नीचे लिख करके लिखा हुआ है। आपकी बुक में होपफुली ठीक लिखा होगा, देख लीजिएगा।
वैसे भी कोई आपको नज़र आ ही भी रहा होगा कि थोड़ा सा नीचे ये आपको आई नोट, थोड़ा सा नोट यहाँ पे विजिबल नहीं है बस, बाकी खैर। अच्छा, अब ये एल माइनस एल नोट का मतलब क्या है? ये जो एल माइनस एल नोट है ना, एक्चुअली ये इंटेंसिटी लेवल है अननोन साउंड का। अच्छा बाय द वे सॉरी, ये जो एल है इसको हम अननोन साउंड की लाउडनेस कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एल नोट क्या है हमारे पास? फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है, ठीक हो गया। तो एल माइनस एल नोट इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड है, तो इसलिए हम जस्ट इसकी जगह पे रिमूव करके इसको इंटेंसिटी लेवल लिख दिए, और बाकी के लॉग आई डिवाइडेड बाई आई नोट वैसे के वैसे। अब ज़रा के से रेलेवेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। के की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो आई और आई नोट के यूनिट के अलावा इंटेंसिटी के यूनिट पर भी डिपेंड करती है, मतलब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके हो गया। अब कहते हैं केस हमारे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी साउंड है, एक ऐसी साउंड है जिसकी इंटेंसिटी जो है ना वो फेंटेस्ट इंटेंसिटी के 10 टाइम्स है, ठीक है। जो इंटेंसिटी हमारे पास आई है उसकी इंटेंसिटी वो क्या है, जो आई नोट है ना उसका 10 गुना है, 10 टाइम्स है, ठीक है। तो तब जो इंटेंसिटी लेवल है ना, इंटेंसिटी लेवल जो ये चीज़ मैं आपको डिस्कस किया था ऊपर, इंटेंसिटी लेवल, ये इंटेंसिटी लेवल उस साउंड का जो कि अननोन है उसकी बात हो रही है, आई की बात हो रही है। आई वाले साउंड की इंटेंसिटी लेवल की जो वैल्यू होगी ना वो 1 बेल कंसिडर की जाएगी। कितनी? 1 बेल। ओके, तो जब बेल कंसिडर की जाएगी तब हमारे पास जो के की वैल्यू बनती है ना वो 1 हो जाती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्स होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हुए हैं। आप एक्सपेरिमेंटली उन्होंने फाइंड किया था किसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जब हम के की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे किसमें? दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। तो के को हम रिमूव कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे वो तो ना लिखने वाली बात होगी ना, ना ही लिखो कोई मसला नहीं है उसमें। वो यहाँ पे 1 होगा वो तो ना वो मल्टीप्लाई होकर वैसे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था, इस जगह पे देखो आपको ब्लैंक नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे बेल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये बेल आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़, ये यूनिट है इसका। अब आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है, जब कभी ये क्वेश्चन लिखनी है साथ ब्रैकेट में बेल लाजमी लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है, कहता कि जो बेल है ना ये हमारे पास एक्चुअली ना एक वेरी लार्ज यूनिट है, इंटेंसिटी लेवल का एक लार्ज यूनिट है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि डेसीबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर? डेसीबल, ठीक है। जिसका सिंबल हमारे पास क्या है? स्मॉल डी बी, ओके। और 1 बेल इज़ इक्वल टू द 10 डेसीबल, ओके हो गया। तो जब हम इस 1 बेल की जगह पे, जो आपको यहाँ पे बेल नज़र आ रही है, ये इस 1 बेल की जगह पे हम 10 डेसीबल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हमने यहाँ पे लिख दिया और dB हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नॉट, और ब्रैकेट में यूनिट है उसका लिखना आपने डेसीबल, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आप किसी भी इंटेंसिटी की वाले साउंड की आप इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाय द वे मैं एक चीज़ आप लोग से डिस्कस कर दूँ, आपका ऐसे लेक्चर ऑफ हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। एक कन्फ्यूजन रहती है अक्सर बच्चों को यूनिट्स के अंदर। एक है हमारे पास इंटेंसिटी, ठीक है, एक होती है इंटेंसिटी लेवल। ये दो डिफरेंट चीज़ें। इंटेंसिटी लेवल का यूनिट dB है, और जो सिंपल इंटेंसिटी है ना उसका यूनिट आपका यही वाट पर मीटर स्क्वायर है, ओके। और एक और चीज़ रिपीट कर दूँ, इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली लाउडनेस का डिफरेंस है। किसका? लाउडनेस बिटवीन एल ऑफ अ अननोन साउंड एंड एल नॉट का आपका डिफरेंस है, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।